बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड है आज हम इस पैनल के लिए। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं। मैंने इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, मल्टीनेशनल्स में जॉब किया लगभग 15 साल। पार्ट टाइम इस खूबसूरत बिजनेस को शुरू किया था आज से लगभग 20 साल पहले। और here is my beautiful wife, my matching wife. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। और आज का सेशन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मेरा नाम मीनाक्षी राणा और मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में। और इस बिजनेस को हमने पार्ट टाइम अपनी जॉब्स के साथ साथ बिल्ड किया एंड नाउ एंजॉयिंग फ्रीडम फ्रॉम पास्ट 12 इयर्स फ्रॉम जॉब। और आज हम एक्साइटेड हैं अगेन इस पैनल के लिए बिकॉज वही बात है कि आपकी लीडरशिप जो है इस बिजनेस में भी, लीडरशिप इज व्हाट यू क्रिएट। ओके, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को आप जो क्रिएट करते हैं। सो ओवर टू राणा जी। ओके, सो चैट बॉक्स में लिख के बताइए आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं, कौन कौन सी सिटी से जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी कंट्री से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पे आप लिखिए और हमें मालूम पड़ेगा कि आप बहुत एक्साइटेड हैं और तैयार हैं, रेडी हैं ग्रैस्प करने के लिए, वो नॉलेज लेने के लिए जो यहाँ पे पैनलिस्ट आकर आपको देने वाले हैं। और ये सब वो हैं जो पिछले 2 साल में नए प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम गए हैं, राइट, और बियॉन्ड गए हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हमारी इनसे जूम पे मुलाकात हुई थी इस सेशन के लिए और मैंने उनको लास्ट में एक ही चीज बोली थी दोस्त की, मैं बेशक हम लोग इस बिजनेस में 20 साल से हैं बट आज बहुत कुछ आप सबसे सीख के जा रहे हैं। और जितने जूम पे लोग अभी कनेक्टेड हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि खाली पैनलिस्ट जो है वो अपने वीडियोस को ऑन रखेंगे, बाकी अपने वीडियोस को प्लीज ऑफ कर लीजिए ताकि हम सब एक पैनल पे आए और हमें यूट्यूब पे इन सब लोगों को देख पाए और सुन पाए। तो पैनलिस्ट के अलावा बाकी लोग अपना वीडियो प्लीज ऑफ कर लीजिएगा। सो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं आज का वो पैनल जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे गारंटी लेके जाएगा, क्योंकि हमने उस दिन बहुत कुछ सीखा, आप बहुत सीखने वाले हैं। सो लेट अस वेलकम हियर आनंद एंड ज्योति। द सेकंड पैनलिस्ट इज अनिल एंड पूनम गर्ग फ्रॉम सतना MP. Then we have platinums Ripu, Daman and Harpreet Singh from Punjab. We have Jyoti and Rahul Jaiswal, the founder platinums. And we have platinums Bikramjit and Gurpreet from Gurgaon and Amritsar, right? So एक बार वेलकम करते हैं सब लोग अच्छी सी तालियों के साथ इस पैनल का। और let us start the panel with आनंद एंड ज्योति। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, आपसे जब भी आपको बुलाया जाए तो आप पहले अपने बारे में बताएं, आपने बिजनेस क्यों किया है, यहाँ से क्या मिल रहा है, और फिर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे लेंगे जो हेल्प करेंगे इन बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को। ओके, ओवर टू आनंद एंड ज्योति। गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। और वो कहते हैं ना कि बोलने के और अपनी बात को कहने के तो हजारों मौके मिलते हैं, लेकिन जब आप बोल रहे हो और पूरा इंडिया, पूरा देश और डॉक्टर एंड मिसेज ब्रैज जैसी पर्सनैलिटी आपको सुन रही हो, तो ऐसा होना नॉर्मल नहीं है। और आज ये हमारे साथ हो पा रहा है तो वी आर फीलिंग सो ब्लेस्ड कि हमें ये मौका मिल पाया है। और इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारी ग्रेट 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 अपलाइन डायमंड रमेश एंड सुदेश जी को, जिन्होंने हमारी लाइफ में हमें इस काबिल बना दिया है कि हम आप लोगों के सामने रूबरू हो पा रहे हैं। तो रमेश सर एंड सुदेश मैम, थैंक यू वंस अगेन हमारी लाइफ को बदलने के लिए। तो मेरा नाम आनंद है और मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें, मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है और फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूं और दिल्ली में अपनी जॉब कर रहा हूं। और मेरे साथ है मेरी वाइफ। सभी को नमस्कार, नाम ज्योति, क्वालिफिकेशन MA BEd। और मैं अब हाउसवाइफ के साथ साथ अब मैं प्राउड से कह सकती हूँ कि अब मैं एक बिजनेस वूमेन बन चुकी हूँ। और ये बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा है, क्योंकि मेरी हमेशा से कुछ करने की इच्छा रहती थी, जो कि इनकी ट्रांसफरेबल जॉब के कारण और जो मुझे घर से बाहर अकेले रहकर और बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ बाहर निकलकर कुछ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो थैंक्स टू एमवे, जो एमवे ने मुझे ऐसा मौका दिया और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ घर बैठे फ्री टाइम में इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर पा रही हूँ और अपने सभी सपनों को धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं और मैं अपनी एक अलग से पहचान बना पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस हमने काफी टाइम पहले शुरू किया था और बिजनेस में कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे थे। और एक रीजन यही भी रहेगा कि एक जॉब ट्रांसफरेबल, ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब थी मेरी, और जहां भी रहना होता था हमें कैंप लाइफ मिलती थी। तो कैंप में आप आइडिया लगा सकते हैं कि बहुत ही लिमिटेड लोग हुआ करते थे
और उन लिमिटेड में से भी लिमिटेड के साथ ही कांटेक्ट हो पाता था। और सच माने तो आज के टाइम में मैं कहूँ तो वो एक दिमाग की ही लिमिटेशंस थी कि काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दिमाग ने अपने आप को इस चीज को कंसीव कर लिया था कि लोग नहीं है तो बिजनेस कैसे होगा, कॉन्टेक्ट नहीं है तो बिजनेस कैसे होगा। तो ऐसे ही धीरे 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 इस बिजनेस को करते जा रहे थे, कंटिन्यू जस्ट बने हुए थे इस बिजनेस में, कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे थे। और लास्टली वो कहते हैं ना कि कोविड आ गया, कोविड-19 आया, और वो कहते हैं कि हर बुरे वक्त में भी कुछ अच्छाइयां छुपी होती हैं। तो वही पीरियड हमारे लिए था। वैसे तो पूरी मानवता के लिए बहुत ही एक ट्रेजिक पीरियड था, ये सभी ने इसको विटनेस किया है, लेकिन सच में मेरे लिए ये फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी था, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा है, और मेरे जैसे काफी लोगों के लिए स्पेशल रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम सबको बताया कि जैसे अभी भी फिलहाल हम बैठे हुए हैं, ये भी डिजिटली ही बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही जब जबरदस्ती ये ऐसा हो गया कि अब तो सब बराबर हो गए, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले क्या था, उस लोग के तो कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, वो लोग तो बाहर खूब निकल पाते हैं, उनके लिए तो फ्रीडम है, वो अपनी जगह पे सेटल्ड है, हमारी जगह हमारी तरह दर दर नहीं भटक रहे हैं नौकरी के चक्कर में, तो वो तो बड़ी इजी कर पा रहे हैं। लेकिन जब ये बिजनेस सब लोग घर के अंदर कैद हो गए, तो मेरे दिमाग में भी यही हुआ कि अब तो सबके लिए बराबर हो गया है, तो वो लोग कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। फिर जब डिजिटली ये बिजनेस को शुरू किया तो हमने भी डिजिटली काम को सीखा, ट्रेनिंग्स को अटेंड कर पाए जो हम हमेशा से मिस करते थे। हम कभी भी किसी भी एक भी ट्रेनिंग को मैंने आज तक अटेंड नहीं किया था, काफी सालों से बिजनेस कर रहा था, लेकिन थैंक्स टू कोविड जूम प्लेटफॉर्म आया, हमने अपने आप को बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन के साथ अटेंड करवाया, बहुत सारी नॉलेज को बढ़ाया। और फिर मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से, जैसे मैंने लोगों से सुना था कि सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग इसमें कामयाब हो रहे हैं, तो मैंने भी वो सिस्टम को अडॉप्ट किया। और फिर मैंने काफी जो सोशल प्लेटफॉर्म है उनको एक्सप्लोर किया, और फाइनली मैंने लिंक्डइन पे, मैं कह सकता हूँ कि मुझे काफी इसके अच्छे रिस्पॉन्स मिले। तो उसी के बारे में मैं भी चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताऊं कि कैसे मैंने इसको लिंक्डइन पे किया, सो दैट कुछ लोग रिलेट कर पाए, कुछ लोगों की हेल्प हो जाए। तो मैंने अपना एक मैसेज, पर्सनल मैसेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपने लिंक्डइन पे एक बिजनेस प्रोफाइल बनाई, मैंने एक अच्छी सी बिजनेस प्रोफाइल, लगे कि हाँ भाई एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला कोई बंदे की प्रोफाइल है ये, वो बनाई अच्छे से। और फिर मैंने अपना एक मैसेज कस्टमाइज किया, और वो मैं आपको यहाँ पढ़ना चाहूंगा। सपोज में मान लेते हैं कि मेरा एक लिंक्डइन पे एक अनिल नाम का एक कॉन्टैक्ट है। पहले मैंने लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ाए अपने अपने जैसे जैसे आप अपनी प्रोफाइल डेवलप करोगे बिजनेस के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो लिंक्डइन ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा कि कैसे आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और आप जैसे लोगों के ही लिंक आपको शेयर करेगा, प्रोफाइल आपके साथ शेयर करेगा। तो वैसे ही मैंने अपने कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ाए। और फिर जैसे मैंने बताया कि मैंने एक अनिल नाम का एक मैं कनेक्शन मान के चलता हूँ, वो मेरे साथ कनेक्शन पे है, तो मैंने अपना मैसेज ड्राफ्ट किया, हेलो डियर अनिल, मेरा नाम आनंद है, मैं दिल्ली से हूँ और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और हमारा लिंक्डइन पे एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना इस बात को दिखाता है कि हम दोनों ही कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, किसी न किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। और जैसा कि इस बात को हम विटनेस कर चुके हैं कि कोविड-19 जैसी सिचुएशन में, जहां पे पूरी देश की, पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया है, और लाखों करोड़ों लोग जॉबलेस हो चुके हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी ठप हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी कॉरपोरेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसे कोविड-19 जैसी सिचुएशन भी हिला नहीं पाई है, कोई खास प्रभावित नहीं कर पाई है। और आप इस बात से ही अंदाजा लगा पाएंगे कि इस कॉरपोरेशन का पोटेंशियल कितना बड़ा है। और मुझे यकीन है कि आप भी इस अपॉर्चुनिटी को जरूर देखना चाहेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हम अपने बिजनेस प्लान को डिस्कस कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंगली लोगों के रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाते हैं, और वो कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज अ रेशियो। आप मैसेज करते हैं, 10-15 लोगों को डेली मैसेज करते हैं, उसमें से कुछ लोगों के रिस्पॉन्स आने शुरू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हैं, उनके साथ 1-to-1 या अपने जो भी ग्रुप की मीटिंग होती है उनके साथ इस चीज को शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा ही हमने किया, लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स आए, और इसी का रिजल्ट रहा कि कोविड में ही हमने अपने आप को गोल्ड प्रोड्यूसर रहे, और प्लेटिनम शिप को भी हम नई प्लेटिनम शिप को अचीव कर पाए। और इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारी मेंटरशिप को, जो हमें इतनी अच्छी मेंटरशिप मिली हमारे डायमंड कपल से। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि नो मेंटरशिप नो प्लेटिनम शिप, उन्हीं की गाइडेंस में रह के हम इस बड़े लेवल को अचीव कर पाए। और डेफिनेटली मैं भी आप लोगों से यही कहूंगा कि इससे थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लीज आप भी ऐसे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप भी इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे, और हमारी तरह अपने डायमंड्स की अंडर गाइडेंस में आप जाके अपने आप को डेफिनेटली आप कामयाब कर पाएंगे। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर। ग्रेट आनंद, थैंक यू सो मच। आनंद, आप लिंक्डइन पे कब से हैं वैसे? आप अभी नया प्रोफाइल बनाया है या आप काफी सालों से हैं?
नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जब से ही ये कोविड शुरू हुआ था तब से लोगों से हमें ये आइडिया मिला था कि लिंक्डइन पे जाके हमें ऐसे प्रोफेशनल, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनली लोग जुड़े हुए हैं जो सीरियस हैं, ना कि वहाँ अपने फोटो और वीडियो शेयर करते हैं, वो वहाँ पे हैं ताकि वो प्रोफेशनली कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ के कुछ अच्छा कर पाए। ओके, क्योंकि कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम तो आज तक भी ये सब किया नहीं, हम सोशल मीडिया पे रहे नहीं है, लिंक्डइन मुझे पता नहीं है कैसे होता है, और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद आपने एक नई क्रिएटिविटी की। ओके, और हम हमेशा बोलते हैं कि इस बिजनेस में जो क्रिएटिव हैं, राइट, वो आगे जाते हैं। ओके, एंड थैंक्स फॉर योर इनपुट्स, थैंक्स फॉर योर विजडम शेयरिंग। बहुत से लोगों को पक्का बेनिफिट हुआ होगा। मैं मीनाक्षी को देखता हूँ, मीनाक्षी पिछले पहले कभी, शी इज फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, बट इसने बोलती है कि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं आईटी से रिलेट करती हूँ, और काफी साल हो गए छोड़े हुए। तो बोली कि मुझे कंप्यूटर ऑन तक करना नहीं आ रहा था, लैपटॉप जब इसने ऑन किया आज से कुछ महीने पहले, बट इसने सीखा और आज सोशल मीडिया पे मेरे से ज्यादा एक्टिव हुई है। सो प्राउड ऑफ यू। दोनों ने आपने मेंटरशिप के बारे में बहुत बढ़िया बोला, आपने लिंक्डइन के बारे में बहुत बताया, बहुत बढ़िया बताया। और लास्ट में ज्योति जी, कुछ आप अगर लेडीज को कुछ एक टिप कुछ देना चाहती हैं तो? यही कहना चाहूंगी कि हर लेडीज कुछ ना कुछ जरूर कर सकती है। उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि हम बाहर जाके ही कुछ करें। वो घर बैठ के भी आराम से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं और अपना अलग से अपना नाम और पहचान बना सकती हैं। थैंक यू। Great. All the best for your future pins. Thank you so much. God bless. Okay, now over to Mr. Anil and Poonam Garg from Satna. और सेम क्वेश्चन है, आप अपने बारे में बताइएगा थोड़ा सा। नमस्कार इंडिया, मेरा नाम अनिल गर्ग है और बाय प्रोफेशन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेरे साथ मेरी वाइफ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ पूनम गर्ग, सतना एमपी से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक ब्यूटिशियन थी, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और अब मैं फुल टाइम बिजनेस वुमेन हूँ। और मैं बहुत प्राउड के साथ फील करती हूँ कि मैं एमवे बिजनेस में हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे बिजनेसों को देखा और मुझे जो सिक्योरिटी एमवे में मिली वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो थैंक्स, मैं एमवे बिजनेस ऑनर हूँ। ओके, और यदि मैं अपनी बात करूं कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया, तो मैं इस बिजनेस के बारे में बहुत पहले से जानता था, जब मैं 10th में पढ़ता था, राइट। बट मैं इस बिजनेस के बारे में क्या जानता था, शायद वो जानता था जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में नहीं था, राइट। और उसके बाद जब मैं जॉब में आया और ये बिजनेस मुझे दोबारा मिला, मैंने जब इस बिजनेस को देखा तो मैं यही कुछ ढूंढ रहा था। तो मैंने इस बिजनेस को इसलिए किया क्योंकि जॉब में भी मुझे पैसे आ रहे थे। इनफैक्ट मैं वहां पे जॉब में भी बहुत अच्छा कर पा रहा था, राइट, अपने टारगेट बढ़िया कर पा रहा था और वहां पे भी मैं प्रमोशंस ले सकता था। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आई कि यदि मुझे इनकम चाहिए तो मुझे हार्डवर्क और करना पड़ेगा, मुझे और बिजी होना पड़ेगा और टाइम लगाना पड़ेगा। और जब मैं अपने प्रोफेशन में और टाइम लगाऊंगा तो जब मैं बिजी हो जाऊंगा, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगा, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो ऐसा पैसा मैं क्या करूंगा। तो उसी टाइम पे जब मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को बिल्ड करने का, मुझे लगा यहाँ पे हम पार्ट टाइम करते हैं, हमें फुल टाइम नहीं देना है, फ्लेक्सिबल टाइम है, राइट, और जहां चाहे वहां हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो तभी हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और जॉब के साथ पार्ट टाइम किया। जब मेरी इनकम जॉब से ज्यादा हो गई, मैं इस बिजनेस को फुल टाइम बिल्ड कर रहा हूँ, बहुत ही पैशन के साथ कर रहा हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए और इन 8 सालों के दरमियान मैंने कभी कोई जॉब नहीं करी। हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग साथ में रहते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि पहले जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था और एक सिल्वर लेवल अचीव किया, उसके बाद हमें लगा कि हम बहुत कुछ जानने लगे हैं और उसी के बाद हमारी ग्रोथ रुक गई, राइट। तो काम तो हम पहले बहुत करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में एक मेंटर जरूरी है, और उसी तरह इस बिजनेस में भी विदाउट मेंटर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो जब हमने अपने मेंटर को, हमारे मेंटर हैं सतना में विनोद सर एंड पम्मी दीदी, जब हम उनके संपर्क में आए और जब हमने अपने दिमाग में ताला लगा करके चाबी उनको सौंप दी, और जब हमने उनकी गाइडलाइन में काम करना शुरू किया, तो हम जल्दी हम बिजनेस में ग्रोथ पाना शुरू किया। हम लोग गोल्ड गए, फिर सर ने हमारी मुलाकात सर एंड आंटी से करा दिया, और जब उनसे करा दिया तो और प्राउड फील हुआ कि हम तो दुनिया के सबसे नंबर 1 एलओएस में हैं, राइट। और उसके बाद से हमने बहुत तेजी से बिजनेस शुरू कर दिया। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जब ये कोविड आया, तो कोविड में हम लोग भी एक मार्च में डर गए थे कि अरे यार अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे हम मीटिंग कर पाएंगे, कैसे हम लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड करा पाएंगे, स्टोर ऑपरेशनल नहीं था, हम कैसे काम करेंगे, राइट। लेकिन थैंक्स टू माय मेंटर विनोद सर कि मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला कि बिल्कुल टेंशन मत लो, जब भी कोई पैंडेमिक सिचुएशन आई है तो बड़े बड़े इन्वेंशन हुए हैं, कुछ बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास आने वाली है,
और रियली में उन्होंने मेरे को बोला उसके बाद कि हम लोग जूम पे आएंगे। हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग शुरू करी, हम लोग एमवे ने प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग देना शुरू किया, हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, टीम को ऑनलाइन ट्रेनिंग देना शुरू किए, हम लोगों ने खूब वर्चुअल मीटिंग किया, जूम पे मीटिंग किया। और उसके बाद मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। क्यों? क्योंकि पहले हमें लगता था कि हमारा सपना छोटा शहर है, ये बिजनेस तो मुंबई में बढ़िया चलता है, दिल्ली में गुड़गांव में बढ़िया चलता है, कलकत्ता में बढ़िया चलता है। लेकिन जब जूम आया तो हमने बोला कि बस अब लाइफ बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास है स्मार्ट मोबाइल, स्मार्टफोन, और हमारे पास है ड्रीम, वो भी स्मार्ट। तो हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। और हम सपना में रह करके हमने ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस को स्प्लिट करना शुरू किया। तो रियली में सॉरी टू से, बट मैं रियली में थैंक्स बोलूंगा कोविड को कि कोविड आया और कोविड में ही हम लोग रूबी गए एंड फाउंडर्स प्लेटिनम गए। और क्या बोलूं, मतलब बहुत बढ़िया ये प्लेटफॉर्म की वजह से अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें डायमंड जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि अब जो हमारे अपलाइन है, हमारे जो मेंटर हैं, इस जूम की वजह से हमारे घर पे हैं, राइट। डॉक्टर अंकल आंटी से हमारी बात होती है, हम उनकी मीटिंग में रहते हैं। हमारे लोकल में जो हमारे विनोद सर पम्मी दीदी हैं, बहुत सुपर डुपर हमारे मेंटर हैं। हमारे लिए हमारे पेरेंट्स का रोल उन्होंने इस बिजनेस में भी किया है, राइट। तो बहुत बहुत थैंक यू विनोद सर, पम्मी दीदी एंड डॉक्टर अंकल एंड आंटी का। मैं बोलूंगी आज बहुत सारी लेडीज यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि मैंने इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया। जब ये कोविड आया तो हमने भी छोटी छोटी मीटिंग्स को अटेंड किया, हमने भी बहुत सारी ट्रेनिंग, क्योंकि पहले सतना में महीने में एक ट्रेनिंग हुआ करती थी, लेकिन थैंक गॉड कोविड के बाद हर दिन 4 से 5 मीटिंग हम लोग अटेंड करते थे। मैंने सीखा और ज्यादा सीखना चालू किया, क्योंकि कोविड में हम लोग दोनों साथ में हमेशा घर पे जब रहे और साथ में बिजनेस को हमने सीखा, साथ में मिलकर के बिल्ड किया, छोटी छोटी हमने ट्रेनिंग लगाना चालू किया। जैसा कि अंकल आंटी हमेशा बोलते हैं आपको 7 क्लासेस लगाना है, हमने वो क्लासेस लगाने चालू किया। हमने एमवे क्वीन में डेमो करना चालू किया, हमने सबको हलवा खिलाया। आंटी हमेशा बोलती हैं कि सबको हलवा खिलाओ, और मैं बताऊं सतना में सबसे ज्यादा एमवे क्वीन सेल होने वाले हम अनिल एंड पूनम गर्ग ही है। तो ये सारी चीजें हमने सीखी और हमने यही चीज अपने टीम को डुप्लीकेशन, हमारी अपलाइन हमेशा बोलती है ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपकी टीम जितना ज्यादा आपको डुप्लीकेट करेगी उतना ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा बिजनेस। और मैं बताऊं हमारे लिए भी बहुत इजी नहीं था, हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आई थी मैं बहुत निगेटिव थी बिजनेस को लेकर के। लेकिन थैंक गॉड माई ग्रेट अपलाइन, माई मेंटर विनोद सर और पम्मी दीदी, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो बहुत बड़ा रोल मेरे अपलाइन का है। क्योंकि जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने वो होप दिया मुझे कि एमवे मुझे क्या दे सकता है, और वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी भी कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया बिजनेस के लिए। जैसा मेरी अपलाइन बोलती गई, जैसे पम्मी दीदी बोलती गई, वो सारी चीज हमने किया। मैं बताऊं मैं अपनी 1 महीने की बेटी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही थी। लोगों ने क्या कुछ नहीं मुझे बोला, कैसी माँ है, बच्चे के बारे में नहीं सोच रही है, घर से बाहर निकलती है। हमारे पास उस समय कार भी नहीं हुआ करती थी, हम बाइक से बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। और 1 महीने की बेटी के साथ जब मैं घर से बाहर निकलती थी ना, तो लोग बहुत कुछ सुनाते थे मुझे। मेरे पेरेंट्स ही मुझे बोलते थे कि पागल हो गए हो, बेवकूफ हो गए हो, पढ़े लिखे हो, तुम लोग साबुन तेल बेच रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं बताऊं आज के टाइम पे भी मेरे कोई, बहुत लोग बोलते हैं ना कि फैमिली में कोई अगर बिजनेस हमारे साथ बिजनेस में नहीं तो हमारा बिजनेस बिल्ड नहीं हो सकता। मैं बताऊं मेरी फैमिली में कोई हमारे साथ नहीं है, आज तक एक ग्लिस्टर भी यूज नहीं करता, लेकिन हम फाउंडर प्लैटिनम हो गए। मेरा मैसेज बस यही है कि आपकी टीम में अगर आपकी फैमिली मेंबर आपका प्रोडक्ट भी नहीं यूज कर रहे हैं तो भी आप डायमंड जा सकते हैं। सिर्फ एक बिलीव लेवल हमारे अंदर होना चाहिए, और ये बिलीव लेवल थैंक गॉड हम लोग अंकल आंटी के टीम से हैं, और ये बिलीव लेवल वहीं से ट्रांसफर होता गया है ना। क्योंकि हमारी अपलाइन ने जो 25 साल पहले, जैसे आज 25 ईयर का एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, तो वो होप जो उन्होंने ट्रांसफर किया। और मैं बताऊं यहाँ पे जो अपलाइन होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं बताऊं मेरे पेरेंट्स में मुझे जब भी लगता था कि मुझे मेरी माँ की जरूरत है इस बिजनेस को बिल्ड करने में, बहुत बार निगेटिव मिलता था और मुझे लगता था मुझे अपनी मम्मी की जरूरत है, तो मैं पम्मी दीदी के पास, मेरी जो ग्रेट अपलाइन है उनके पास जाके बैठती थी। उन्होंने एक माँ का रोल प्ले किया है मेरे लिए, वो एक बहन भी बनी मेरे लिए, वो एक फ्रेंड भी बनी मेरे लिए, और हर चीज से उन्होंने गाइड किया, और यही पॉसिबल हो पाया इस बिजनेस में। और यही ब्यूटी मुझे लगती है इस बिजनेस की कि यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और बताऊं कोविड टाइम में हमने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया। हम पहले बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन हमारी पिन चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन जब हमने सिस्टम के साथ काम को करना चालू किया, क्योंकि हम सिस्टम को चैलेंज करते थे, लेकिन
जब मैं बताऊं, आज धर्मेंद्र सर और मीनाक्षी दीदी यहाँ पर है, मैंने उनकी सीडी सुनी 7 इनविजिबल पावर, और उस सीडी को सुनने के बाद मेरी लाइफ बहुत टोटली चेंज हुई, क्योंकि जैसा जैसा दीदी ने और सर ने बताया मैंने पूरा नोट्स बनाया और उसको मैंने फॉलो किया। मैं बताऊं, हमारी लाइफ टोटल चेंज हो गई। हमने अपने ड्रीम बोर्ड में जितने भी सपने लगाए थे सारे पूरे हो गए। और मैं बोलूंगी, लोग बोलेंगे, आप अपने एक कान से सुनिए, दूसरे कान से हटाइए। और जो आज रिवॉर्ड मिला है, लोग बोलते थे ना अपनी 1 महीने की बेटी के साथ पागल हो गई है, घूम रही है, इधर उधर भटक रही है, लेकिन उनको नहीं पता था कि मैंने एमवे में क्या विजन देखा था। आज जब हम लोग बैंकॉक गए, फॉरेन ट्रिप गए, तो मेरे पूरे खानदान में कोई बच्चा नहीं है जो फॉरेन ट्रिप करके आया, लेकिन मेरी बेटी हम लोगों के साथ फॉरेन ट्रिप में थी। तो ये रिवॉर्ड भी मिलते हैं, तो बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं तो बोलूंगी कि ये जो टाइम है ये भी गुजर जाएगा, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लेडीजों के लिए। तो आंख बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए, अपनी अपलाइन पे ट्रस्ट करिए। और अंकल आंटी हमारे साथ हैं और बहुत हम ब्लेस्ड हैं कि हम उनकी टीम से हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू कि आज हम इस मीटिंग के पार्ट हैं। तो थैंक यू अंकल आंटी एंड थैंक यू धर्मेंद्र सर। ग्रेट यार अनिल एंड पूनम जी, आपको दिल कर रहा था हम सुनते जाएं, और पूनम जी बिल्कुल आपको भावनाओं में सही बह रही थी और लोग आपके साथ बहने लगे, हम खुद बहने लगे थे। और जैसे आपने कहा हमारी सीडी सुनी, बहुत जल्दी आपकी सीडी लोग सुनने वाले हैं और आपके फैन बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और मैं बिल्कुल, आप छोटे से सिटी से हैं, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिटी छोटा है या बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, सपना छोटा है या बड़ा उससे फर्क पड़ता है। आपके सपने बड़े हैं इसलिए आप कामयाब हुए हैं। बड़े सिटी में छोटे सपने वाले कामयाब नहीं हो पाते हैं। सो प्राउड ऑफ यू। ओके या, और आपकी स्टोरी को सुन के हमें अपनी स्टोरी याद आ गई थी। बिल्कुल, बहाने इस बिजनेस को करने वालों के पास कारण होते हैं, बहाने कुछ भी नहीं होते, है ना। छोटा बच्चा है ना, छोटे जगह से है, पेरेंट्स कुछ भी बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ड्रीम जो है वो इम्पोर्टेंट है, वाई इम्पोर्टेंट है। सो गॉड ब्लेस यू बोथ। Great. Best wishes for your future. Okay, so हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, हम आपको बहुत बड़ा सुनना चाहते हैं, बट नेक्स्ट पिन जब बड़ी पिन्स लेंगे आपको सुनेंगे, तो हम बुलाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्लेटिनम्स रिपु दमन एंड हरप्रीत सिंह। Hi, hello friends. Good morning. Good morning. Yes, good morning. Carry on. Okay. So I am Harpreet Singh from Amritsar, Punjab, and by profession I am government employee, government job कर रहा हूँ education department में, and by qualification I am engineer and postgraduate. And here is my wife. Hello friends, myself Ripu, working as a government teacher by qualification MA और इस बिजनेस को हस्बैंड वाइफ मिलकर पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। और इस बिजनेस में बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो हमने फुलफिल करने हैं, कुछ कर भी लिए हैं और कुछ और बाकी रह गए हैं। सो थैंक यू। So friends, आज बहुत लकी फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अवर मेंटर्स। आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमको बोलने का मौका मिला। सो वेरी वेरी थैंक्स टू अवर मेंटर्स। सो हम दोनों जॉब कर रहे थे और जॉब के साथ में एवरी टाइम कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि कुछ मिले जिंदगी में ड्रीम पूरे करने के लिए। तो हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और भी देखी, लेकिन गॉड का आज थैंक्स करते हैं कि हमको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला जिसमें हमने आगे अपने बहुत सारे ड्रीम्स पूरे किए। आज हम बहुत लाइफ को बढ़िया ढंग से एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे वाइफ आपसे बात करेंगे कि कौन कौन से आज रिवार्ड्स हैं जो अपने जॉब के साथ में हमने लिए। कुछ चैलेंज भी बहुत सारे आए जॉब के साथ में बिकॉज वी बोथ आर वर्किंग। तो आज आप मेरे वाइफ बताएंगे कि कैसे आज लग रहा है। फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं। कभी ये ड्रीम था कि जैसे सब लोग बोलते हैं हमें भी मौका मिलेगा, आज हमें भी मौका मिला है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं। जैसे इस बिजनेस में जब हमने एक लेवल को अचीव करना था, प्लेटिनमशिप को, तब हमें चैलेंज था कि हमारा 3 साल का बेटा था, उसी के साथ हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। जैसे जॉब भी थी, बेबी भी था 3 मंथ्स का, और साथ में फैमिली भी थी। मैंने इन तीनों को मैनेज किया। लोग बहुत सारी बातें करते थे कि इतना छोटा बच्चा है उसको साथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी भी इस बात का चैलेंज नहीं लिया। मैंने हमेशा ड्रीम पे फोकस रखा, चाहे सर्दी थी चाहे गर्मी थी, बेटा हमेशा हमारे साथ था। चाहे हम आउट ऑफ स्टेशन भी जाते थे ना, तब भी बेटा हमारे साथ ही होता था। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता था कि इस जो हम जॉब में हैं, जिस प्लेटफॉर्म जिस जॉब पे हम लेवल में है ना, जब बेटा 18 ईयर्स का होगा ना, जब हम जॉब को रिजाइन करेंगे तो बेटा उस वहां से स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन ये पता था जब ये बिजनेस को हम बिल्ड कर रहे हैं, जिस लेवल पे हम छोड़ेंगे बेटा 18 ईयर्स का होगा, उसी से वो स्टार्ट करेगा।
फ्रेंड्स इसीलिए हमने इसके ना रिवॉर्ड्स को देख लिया था, इसका फ्यूचर हमें पता चल गया था कि ये इसमें हमारे बेटे का फ्यूचर क्या है। आज वो 3 इयर्स का हो गया है, फुल इंजॉय कर रहा है। वो हमारे साथ जब हम वहां पे गए थे सिंगापुर में, जब हम प्लेटिनमशिप कंप्लीट की थी सिंगापुर में गए, हमारा बेटा भी साथ में गया, उसने फुल इंजॉय किया। वो इतना खुश था जब उसने राइड्स ली, वो इतना एंजॉय कर रहा था। तब हमारे हस्बैंड वाइफ की आंखों में ना आंसू आ गए कि हमने क्या काम किया, हमने अपने ड्रीम्स बिल्ड किए, लोगों के ड्रीम्स बिल्ड किया और ये एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स हमारी फैमिली में आज तक कोई फॉरेन नहीं किया, लेकिन जब हम गए, हमारा बेटा फर्स्ट टाइम गया, वहां पे उसने फुल एंजॉय किया। पहले हमारे पेरेंट्स बोलते थे आप कौन सा काम कर रहे हो, दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट टीचर हो और साथ में ट्यूशन करो, कौन से इधर उधर साबुन तेल वाले बिजनेस में जा रहे हो। लेकिन जब हम वहां पे गए ना सिंगापुर में, तो वही पेरेंट्स सभी को बोल रहे थे कि ये वाला बिजनेस किया है और वो वहां पे सिंगापुर में इंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात करूं तो हम हस्बैंड अपनी जॉब पे और मैं अपनी जॉब पे, हस्बैंड पार्ट टाइम में और भी बिजनेस करते थे, वहां पे मैं इनकी हेल्प नहीं कर रही थी। लेकिन इस बिजनेस में हम दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे निकले, चाहे काम के लिए ही जा रहे थे, लेकिन हम इकट्ठे जा रहे थे। उससे क्या हुआ, हमारी बॉन्डिंग अच्छी हुई, तो हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बने। फ्रेंड्स इसमें हम फुल ऑफ इंजॉय कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ लाइफ ले रहे हैं। इसमें टाइम, मनी, सिक्योरिटी हर चीज का पैकेज है जो हम इंजॉय कर रहे हैं और हम बहुत जल्दी डायमंड होके आपके सामने आएंगे। सो थैंक यू, ओवर टू माय फ्रेंड। वाह ग्रेट। हरप्रीत आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे बस जल्दी से हम लोग कि आपके इस सफर में, इस सक्सेस में, इतना दोनों बिजी थे आप लोग, मेंटरशिप तो है ही आपके साथ में, लेकिन उसके अलावा सिस्टम जो हमारा है, उस सिस्टम का क्या रोल रहा आपके सक्सेस में? राइट, तो जैसे कि मैंने बताया कि जॉब के साथ में इसमें बिजनेस को मैंने बिल्ड किया लाइफ में, तो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जो बढ़िया रोल रहा वो हमारी मेंटरशिप का और साथ में सिस्टम का रहा। तो फर्स्ट मैं थैंक्स करूंगा अपने स्पॉन्सर सरदार भगत सिंह जी, जिन्होंने हमें एथिक्स सिखाए। उसके बाद मैं थैंक्स करूंगा हमारे डायमंड्स ग्रेट कपल प्रेतपाल सिंह संधू एंड अमनदीप कौर संधू, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। और उसके बाद मैं थैंक्स करूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स, फाउंडर्स एडीसी मिस्टर एमपी सिंह जी संधू एंड फाउंडर एडीसी धर्मेंद्रजीत कौर संधू। तो आज हमें प्राउड है, और जो भी हूँ मैं आज सिस्टम की बदौलत और अपनी मेंटरशिप की बदौलत, राइट। तो इस सिस्टम की बात कर रहे थे कि सीडी और बुक्स और मीटिंग्स ने मेरे माइंड को चेंज किया। हम जॉब करते थे और जॉब में जो हमारा थिंकिंग पैटर्न था वो छोटा था, तो एवरी टाइम हम इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली मेंटालिटी नहीं थी। जब सीडीज को सुनते थे तो पता चलता था कि इस बिजनेस में माइंड भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बहुत बढ़िया लाइफ मिलेगी, राइट। मैं बताऊं, थोड़ा मेरी जो नेचर थी बहुत हार्श नेचर थी, और जैसे हमारे पास एक बुक थी लोक व्यवहार, जब मैंने उस बुक को पढ़ा तो मेरे को पता चला कि कैसे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, कैसे उनको एडिफाई करना चाहिए। तो मैंने अपने जो नेचर में बहुत चेंज आई, राइट। इसी ढंग से जब सीडी सुनते थे तो लोगों को, लीडर्स को सुनते थे, जो उनको चैलेंज आए हैं वो उसके साथ कोरिलेट करते थे कि हमारा भी छोटा बच्चा है, लीडर्स का भी है, वो कैसे बिल्ड कर रहे हैं। तो हमने सीडीज के साथ हम अपने आप को कोरिलेट किया, राइट। तो ऐसे ऐसे स्मार्ट टच में इतनी हेल्प मिली है हमको, हमारा दूर दूर नेटवर्क है, स्मार्ट वर्क की हेल्प से हम लोगों को सीडी ट्रांसफर करते हैं, हम लोगों को क्वालिफाई करते हैं, पहले प्रोफाइल दिखाते हैं, सक्सेस प्रोफाइल दिखा के लोगों को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफिकेशन से हमारा जो एफर्ट्स कम हो जाती है, राइट। तो ये सिस्टम ने ही हमको आज तक ऐसे यहाँ पे पहुंचाया है। तो थैंक यू। Wow, great, Harpreet and Ripu ji, thank you so much for sharing your knowledge, wisdom, experience, right? बहुत लोगों को बिल्कुल बहुत होप मिलेगी और बहुत फर्क पड़ेगा उन लोगों को जो आपकी चीजों को अपनाएंगे। और बिल्कुल हम ने सीखा है डॉक्टर बड़ाच अंकल आंटी से कि आपका बिजनेस परमानेंट होता है आपके सिस्टम नंबर्स के हिसाब से, ओके। तो जितने ज्यादा लोग आपके सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आपका बिजनेस उतना परमानेंट होता जाता है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। जल्दी से आपको देखेंगे हम डायमंड क्लब में। ओके, सो वी हैव 2 more couples बट वी हैव बहुत कम टाइम हमारे पास में, तो और भी जैसे अभी इन दोनों ने बहुत टाइम को मैनेज किया, आप दोनों को भी टाइम मैनेज करना पड़ेगा, अपनी बात को उस टाइम में कहना पड़ेगा। तो लेट अस वेलकम हियर नाउ प्लैटिनम फ्रॉम गुड़गांव, मिस्टर विक्रमजीत एंड गुरप्रीत कौर। हेलो इंडिया, मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है और बेसिकली हम गुड़गांव से हैं, और मेरी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जस्ट +2 है। और इससे पहले लगभग मैंने 8 साल अपना ट्रेडिशनल बिजनेस को रन किया है, और अभी हम फुल टाइम एमबीए बिजनेस करते हैं, मेरे वाइफ।
हेलो नमस्कार सभी को। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। एजुकेशन से मैंने एमए बीएड किया हुआ है और बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं जॉब करती थी एज ए टीचर। नाउ आई एम फुल टाइम एमबीए बिजनेस ऑनर। और अगर बात करूं कि एमबीए बिजनेस हमने क्यों स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया, तो फ्रेंड्स क्या था कि हम लोग एमबीए के प्रोडक्ट पहले से यूज करते थे। मेरे को बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे जिसको कम करने के लिए जो थे मैंने न्यूट्रलाइट हम लोग यूज करते थे और प्रोडक्ट हम यूज करते थे। तो ऐसे ही लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे और अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना चाहते थे, तो हमेशा किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते थे। तो ऐसे ही जब शादी के 1 साल हो गया तो अपने बिजनेस में कुछ इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही थी, तो सोचा कि कहीं बड़ी सिटी में चले जाते हैं और वही डिसीजन हमने लिया। और हस्बैंड वाइफ और हमारी एक बात ये रही कि हमने जब भी विक्रम कोई डिसीजन लेते थे तो मेरा साथ हमेशा उनके साथ रहता था। तो वो डिसीजन में मैंने भी उनको यस बोला और हम लोग दिल्ली मूव हो गए। और ऐसे ही हम थोड़े प्रोडक्ट अपने साथ लेके आए थे एमवे के, और 6 मंथ जब हमें दिल्ली में आए हुए हो गए और हमारे प्रोडक्ट्स जो थे वो खत्म हो गए और हमने सोचा कि अब अमृतसर से क्या मंगवाने, यहाँ पे कोई ढूंढ लेते हैं, बहुत लोग एमवे वाले होते हैं। तो हमें एमवे की थोड़ी नॉलेज थी, तो हमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का पता था और हमने गूगल, आजकल गूगल सब कुछ आपको बता देता है, तो हमने भी गूगल से नंबर सर्च किए और हमारी जो कॉल थी वो है ना, हमारे मेंटर्स जो आज हमारे मेंटर्स है राना भाई और मीनाक्षी दीदी को हमारी कॉल गई और हमने प्रोडक्ट्स की उनको बोला कि हमें कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम आपको प्रोडक्ट देने आएंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है आप आ जाओ हमारे घर पे, हम पंजाबी ऑलवेज वेलकम होते हैं कि कोई भी हमारे घर में आ सकता है। तो वैसे जैसे ही वो हमें प्रोडक्ट देने आए तो उन्होंने बिजनेस की भी बात की। और फ्रेंड्स हम लोग लुकर्स थे और कुछ मतलब हम चाहते थे अपनी लाइफ में कुछ, तो हमने बहुत पहले भी हमारी लाइफ में बहुत बार एमवे आ चुका था, लेकिन हम कभी भी ओपन माइंडली नहीं सुना था। यही लगता था कि प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, चेन बनानी पड़ती है। तो तब हम कुछ ढूंढ रहे थे, तो हमने बहुत ओपन माइंडेड और सुना और उनको हमने देखा कि वो हमारे घर में फॉर्च्यूनर गाड़ी पे आए थे और उनका ड्रेस अप और उनकी दोनों की बॉन्डिंग हमें बहुत अच्छी लगी। और जब उन्होंने हमें बिजनेस प्लान दिखाया तो हमारे मुंह से हाँ निकला और तब से ही हमने है ना डे 1 से ही उनके साथ हमने बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया, सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। और आज बहुत सारे रिवॉर्ड्स फ्रेंड्स, हम जैसे रेंट पे रहते थे तो हमें लगता था 5-10 हजार साइड से आना शुरू हो जाए तो हमारे लिए इनफ होगा। तो बट आज बहुत सारे रिवॉर्ड्स है जो हम इसके एंजॉय कर रहे हैं। आज है ना एक फिक्स इनकम है जो हमारे घर पे आती है, वो छोटी छोटी जो कॉम्प्रोमाइज की लाइफ से हम बाहर निकल चुके हैं। 24 आवर्स हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते हैं। विक्रम को अपने बिजनेस की टेंशन नहीं है, मेरे को अपने स्कूल की टेंशन नहीं है ना, दोनों फ्रेंड्स हैं और मस्ती करते हैं दोनों इकट्ठे। और फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात है, लेडीज को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। तो शादी के बाद बस एक हनीमून ट्रिप पे चले गए थे, बाद में पता नहीं था जाना है कि नहीं जाना, लेकिन 1 साल में ही है ना ड्यू टू दिस बिजनेस और हमारे मेंटर्स की गाइडेंस में जो है हम 3 इंटरनेशनल ट्रिप ले चुके हैं ना। हम बैंकॉक, पटाया और इस्तांबुल जा चुके हैं। और फ्रेंड्स बहुत सारे और रिवॉर्ड्स हेल्थ आज मिल चुके हैं, नेम फेम है, आज आप सब लोग हमें सुन रहे हैं तो हमारा नेम फेम, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं जो आज हम इस बिजनेस के ले रहे हैं। और वही लेडीज के जो काम है मैंने भी वही किया, प्लान डेमो सीखा और वही लेडीज को डुप्लीकेट करना शुरू किया, अलग अलग सेशंस किए। आज भी जो वर्चुअल सेशंस हम करते हैं, ऑफलाइन जहां ऑफलाइन जरूरत है वहां ऑफलाइन जाके सेशंस करते हैं, जहां ऑनलाइन जरूरत है वो ऑनलाइन। और फ्रेंड्स रिलेशनशिप की जो बात है ना, लेडीज के जो रिलेशंस बनाती हैं और वो बिजनेस बहुत आगे तक जाता है, तो वो चीज हमने पकड़ के रखी कि अपनी डाउन लाइन्स के साथ जो रिलेशन है उसको सबसे अच्छा रखा। और अभी मैं इन्वाइट करती हूँ अपने हस्बैंड विक्रम जी को। या बिल्कुल गुरप्रीत ने सही कहा, मेंटरशिप का हमारी लाइफ में सबसे बड़ा रोल रहा है। और मैं आप सभी फ्रेंड्स जो भी आज हमारे साथ पूरा इंडिया जुड़ा हुआ है और उसमें से जितने भी यंग लोग हैं आज 20-25 साल की एज में, मैं आप सबकी एक सबसे बड़ी जो अचीवमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि मैंने अपनी अचीवमेंट समझी थी, वो थी मेंटरशिप। तो फ्रेंड्स हम आज हमारे सभी के पास एक मेंटरशिप है, एक गाइडेंस है, एक कोचिंग है जो कि और बाहर किसी के पास नहीं है। सो हमें हमेशा लकी अपने आप को समझना चाहिए। और हम सबसे ज्यादा लकी थे जिनके पास बहुत ही जबरदस्त कपल और मैचिंग कपल के नाम से जो जाना जाता है, धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा, जो कि हमारे मेंटरशिप और 2 साल के अंदर अंदर हमने प्लेटिनमशिप को कवर किया। और कहते हैं ना, वो एग्जाम्पल है कि जब एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है तो वो रिडार के साथ कितना अटैच्ड है उसी पे निर्भर करता है कि वो टाइम पे और सही जगह पे और सही तरीके से लैंड कर पाता है कि नहीं। सो सेम हमारी लाइफ में भी जो मेंटरशिप है, जो गाइडेंस है, एक पेरेंट्स की तरह, एक बिजनेस पेरेंट्स की तरह रोल अदा करता है।
और इसके बाद मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहता हूं कि हमने लॉकडाउन में सेम जैसे कि सभी पैनलिस्ट ने बताया, हमने भी ऑनलाइन को अपनी बिजनेस का पार्ट बनाया और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे सबके ऊपर हमने बहुत अच्छे से मास्टरी हासिल की और उनको इस्तेमाल किया और बहुत अच्छे रिजल्ट भी लिए। पर जैसे लॉकडाउन हुआ और हमने अपने बिजनेस को फिर हमारे पास ऑप्शन थी, हमने अपने मेंटर के साथ डिस्कस किया और अपने बिजनेस को ऑफलाइन भी हमने करना शुरू किया। क्योंकि मैं जो समझता हूँ, नो डाउट ऐसा नहीं है, आप अपनी अपलाइंस के साथ इसका डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कैसा करना है, बट जो मेरे अपलाइन के साथ मेरी जो डिस्कशन हुई थी, जो हमने बातचीत की थी और हमने जो इस बिजनेस को 50% ऑनलाइन और 50% ऑफलाइन रखने का डिसीजन लिया। और आज यही कारण है कि क्योंकि मैं जो समझता हूँ फ्रेंड्स की जो चाय का कप आप बैठ के किसी के डाइनिंग टेबल पे या डाइनिंग सोफा सेट के ऊपर बैठ के पीते और जो रिलेशनशिप तारीफ के साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, वो ऑनलाइन अभी इतना स्ट्रांगली नहीं कर सकते। सो आज पूरे एनसीआर में हम बिजनेस को बिल्ड करते हैं और आसपास अगर मैं बात करूं मेरठ और पूरे नॉर्थ इंडिया में हमारा जो मिशन है कि हम पूरे नॉर्थ इंडिया में बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। पंजाब की बहुत सारी सिटीज हैं और सेम जैसे कि हमारे मेंटर हैं वो घूमने फिरने के लिए जाने जाते हैं, तो उनके कुछ कुछ गुण हमारे अंदर भी हैं। सो हम भी घूमने फिरने का जो है आज हमें मजा आता है कहीं जाकर बिजनेस को बिल्ड करना। सो थैंक यू। थैंक यू विक्रम, गुरप्रीत, थैंक यू सो मच। देखिए लोग बोलते हैं सिस्टम क्यों जरूरी है, तो बिल्कुल अभी दीदी ने जैसे बोला कि अगर हम ब्रिज सिस्टम में नहीं होते, क्योंकि हम ब्रिज के होस्ट थे गुड़गांव के और इन्होंने सोचा कि कहाँ से हम ढूंढेंगे, तो इन्होंने दिल्ली के कुछ होस्ट को फोन किया, शायद बात नहीं हो पाई, फिर गुड़गांव के होस्ट को फोन किया और हमसे मुलाकात हुई और बात हुई और ये बिजनेस में है और सो प्राउड ऑफ यू। और बहुत जल्दी इन्होंने 2 साल में 400 से ज्यादा लोगों की टीम खड़ी कर दी। सो मैं क्योंकि इनको पर्सनली जानता हूं तो इसलिए मैं बता पा रहा हूं, बट आप सब लोग इसी तरह से हैं। सो प्राउड ऑफ यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, राइट? थैंक यू सो मच। एंड वी हैव लास्ट, राइट, और लास्ट में हमने बेस्ट बचा के रखा हुआ है, तो हम बुलाते हैं जल्दी से यहाँ पे ग्रेट कपल, राइट? दे उनको उस दिन मैंने सुना तो बहुत कुछ सीखा मैंने इन दोनों से और मैं बहुत इंस्पायर हुआ इनकी स्टोरी सुन के। तो इनकी स्टोरी ज्यादा हम फिर बाद में सुनेंगे, बट थोड़ा सा इनके बारे में जानना चाहते हैं। फाउंडर प्लैटिनम मिस्टर ज्योति एंड राहुल जायसवाल। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। पहले मेरी वाइफ बात करेंगे, फिर मैं बात करूंगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति है और मैंने ग्रेजुएशन किया है। मैं पहले सिंपल एक हाउसवाइफ थी, लेकिन अब मैं इस बिजनेस को फुल टाइम बिल्ड कर रही हूँ। बिजनेस में आने का मेरा बहुत बड़ा रीजन नहीं था, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जिसने मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया और इमोशनली कनेक्ट किया। जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा ने बहुत प्यार से मेरा नाम रखा था ज्योति, लेकिन बड़े हुई तो पापा के नाम से जानने लगी, उसके बाद मेरे हस्बैंड के नाम से। मेरे को लगता था मेरा नाम कहीं खो गया है, लेकिन जब इस बिजनेस को देखा तो वहां पर मेरे को पता चला, बिजनेस के बारे में जाना तो मेरे को पता चला कि इसमें मेरा नाम होगा। सबसे पहले मेरा नाम आएगा, उसके बाद मेरे हस्बैंड का नाम आएगा। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इस बिजनेस में मैंने देखा था जो इनकम की सिक्योरिटी थी वो मेरे को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की, क्योंकि जब मैं 16 साल की थी तभी मेरे पापा की डेथ हो गई थी और मैं फैमिली में सबसे बड़ी हूँ। मेरे साथ मेरे दो छोटी बहन और एक मेरा भाई था। मतलब फैमिली बिल्कुल, मैं बताऊं कि एक गार्जियन के नहीं होने से जो फैमिली में डिस्टर्बेंस होता है ना, वो मैंने बहुत अच्छे से फील किया था। और इसी कारण से मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी। मुझे लगा क्या करके शायद यहाँ पर मेरे हस्बैंड हेल्प करेंगे मेरे को, लेकिन अब पता है ना कि शादी हो जाती तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता है। लाइफ में चीजें हो रही थी, लेकिन मैं अपनी फैमिली को उतना सपोर्ट नहीं कर पा रही थी जितना मैं करना चाहती थी उसी टाइम। तभी हमने बिजनेस को देखा। फिर मैंने जब बिजनेस के बारे में समझा तो मेरे को लगा कि मैं यहाँ से हर वो चीज पा सकती हूँ और मैं अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ, है ना। अगर आप अपने हस्बैंड का पैसा, मतलब जो भी इनकम है, अगर आप उसमें से एक्स्ट्रा निकाल करके अपनी फैमिली मेंबर्स को दोगे, अपनी मम्मी को दोगे, पापा को दोगे, हो सकता है आपके इन लॉस को बुरा लगे, है ना। तो मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी बुरा लगे, तो मैंने इस बिजनेस के थ्रू अपनी फैमिली को, मेरी एक छोटी बहन उसकी शादी करी मैंने अपने भाई की जॉब के लिए, जो होता है ना कि एक लोन के लिए आप जाते हो तो आपसे गारंटर मांगता है कि कौन आपका लोन करे, क्योंकि मेरे पास तो पापा थे नहीं। तो मैंने अपनी एमवे की जो इनकम आती थी वो दिखा करके मैंने बैंक वाले को कन्विंस किया और उन्होंने एजुकेशन लोन दिया। और आज मेरे भाई ने मतलब जॉब बीटेक कर चुका है और वो जॉब भी कर रहा है ना। और मैंने अपनी एक सिस्टर की शादी भी करी और अपनी मम्मी को हर महीने मैं एक बिजनेस से एक
अच्छा खासा अमाउंट देती। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ज्वाइनिंग करी, फिर अपनी मम्मी के लिए, और मम्मी के नीचे नीचे मैंने काफी लेग्स डाली। और मैं बताऊं कि अगर एमवे बिजनेस नहीं होता ना, तो शायद आज जो मैं अपनी मम्मी के लिए और अपनी फैमिली के लिए कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर पाती। और जैसे कि मेरे हस्बैंड एनटीपीसी में, तो हमेशा रिमोट लोकेशन में ही हमारी शिफ्ट मतलब रही। अब मैं बताऊं कि वहां से स्टेशन 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऐसे दूर रहता था, और आने जाने की कोई भी कनेक्टिविटी नहीं। घर से बाहर निकलो तो सिर्फ जंगल और खेत। आज लॉकडाउन के टाइम में हम इंटरनेट से इतना कनेक्ट हो रहे, उस टाइम में मुझे मजबूरन, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं 200 किलोमीटर ट्रैवल करके अपनी छोटी बच्ची के साथ नहीं जा सकती थी। और हम जहां पर रहते थे वहां सिर्फ गांव के लोग थे, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो पाते थे, या फिर मैं जब भी बात करती तो लोगों को बहुत महंगे लगते, तो ना चाहते हुए भी मैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना करके डेमो के मैं उनको व्हाट्सअप करती थी। उस टाइम में इतना महंगा इंटरनेट होता था, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। छोटे छोटे वीडियोस के, जब हम ऑडियो सुनते थे ना सिस्टम के साथ, तो उनकी छोटी छोटी क्लिप बना के हम उनको सेंड करते थे फेसबुक, मतलब उस टाइम वीडियो कॉलिंग के थ्रू, जैसे भी करके, मतलब बहुत मुश्किल से हमने उनको डेमो करे, ब्यूटी सेशन कराया, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, दूर इतना था कि हम जा नहीं सकते थे। थैंक यू। आगे मेरे हस्बैंड कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ज्योति, इट वाज वंडरफुल टॉक, बहुत अच्छा लगा। और आज और अच्छा लग रहा है सुन के, और इतने सारे लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहा हूँ 3000 से ज्यादा क्राउड है, और हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, सो आई वुड कवर। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज राहुल, और बेसिकली मैं वाराणसी से हूँ, और आई वर्क विद एनटीपीसी लिमिटेड। और हम लोग अभी तो मेरी वाइफ सिटी में रहती हैं, पहले हम, और अभी मेरी जो पोस्टिंग है वो बहुत ही रिमोट लोकेशन पे है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। आप में से ज्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे। उसके अंदर एक छोटा सा टाउन है नबीनगर, उससे 10-15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है खैरा, वहां पे मैं फिलहाल रहता हूँ, थैंक्स टू इंटरनेट एंड थैंक्स टू कोविड-19, जिसने हमें मौका दिया कि अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पे हैं। मैं कहता हूँ मेरा कहीं भी ट्रांसफर कर दो, बस इंटरनेट दे देना थोड़ा सा 250-300 के बीपीएस वाला, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट। और मैं अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, वी बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। हम लोगों ने बचपन बहुत गरीबी में जिया है, मतलब बचपन में स्कूल के लिए साइकिल भी नहीं थी, हम दूसरे की साइकिल में पीछे बैठ के जाते थे। कभी कभी ये तय करते थे कि यार साइकिल तेरी होगी, चलाऊंगा मैं, तू बैठ लेना मेरे साथ। तो इस तरह के सिचुएशन से उठ के हम लोग यहाँ आए, और धीरे धीरे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, और हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़े। और मैं आपको बताऊं कि ये जो कोविड जैसा सिचुएशन था, ये सिचुएशन हमारे लिए शुरुआत से ही था, बिकॉज हमें हमेशा ट्रैवल करना पड़ता था, एंड इट वाज वेरी 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 डिफिकल्ट टू मैनेज। तो बहुत सारे काम हमें डिजिटली करने पड़े। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग डेज मैं आपको बताऊं कि मैं लिंक्डइन का सहारा, मैंने उस दिन राणा साहब को भी शेयर किया था, अगर आप लोग परमिशन दे तो मैं भी शेयर करूं कि लिंक्डइन का सहारा हमने 2010 में लिया था इस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो शुरू से हम लोग बहुत ही डिजिटल रहे। आई वुड से कि मैं कभी भी मतलब मैंने कभी ऑफलाइन ज्वाइनिंग कराई ही नहीं, मैं कभी एमवे ऑफिस जाके प्रोडक्ट लेने ही नहीं गया। सो वी वर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन। बट ड्यू टू कोविड क्या हुआ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑनलाइन हो गई, तो अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली, बहुत ही फास्ट पेस में और बहुत ही कंफर्टेबल वे में बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ बहुत ही जबरदस्त रहा। और मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप चाहे जहां कुछ भी हो, किसी भी लोकेशन पे हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, आप 100% कर सकते हैं। जस्ट अपने अप्लाई मेंटर एंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम को पकड़ के रखिए, 100% आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि इस टाइम पे बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं। बस आपका एक इनर एक डिजायर होना है जो आपको बढ़ाता और बढ़ाता चला जाए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Jyoti and Rahul, for taking to time and for giving your wisdom and experience. Thank you so much. God bless. All the best. And thank you everyone on the panel. आप सब ने बहुत अपने दिल को उड़ेल के रख दिया, और आपने अपने एक्सपीरियंस से लोगों को बहुत सी विजडम दी है, और लोग उनको अपनाएंगे और बहुत फायदा उठाने वाले हैं। मैं और मीनाक्षी तो बहुत सा फायदा उठाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। बैक टू द ग्रेट होस्ट।